है कि ये क्या है, ये कितना भी जोर लगा लें, अगर कोई बिहार में आगे होगा तो वो एनडीए ही आगे होगा, क्योंकि जब भी कोई वोट डालने जाता है ना तो ये इनकी कार्यशैली, इनकी भाषा और इनके जंगल राज वाली जो शैली है और जो संस्कृति है, उस पे वो बटन दाबने के समय वो कमल या तीर का बटन दाब देते हैं। के बहाने आपको भी मौका मिल गया, आरजेडी को किस तरह से आप जनता के बीच प्रस्तुत करें, इसका एक अवसर आपने भी तलाश लिया है। किशोर जी, आपको क्या लगता है? तेज प्रताप जी सवाल पूछ रहे हैं, कम से कम उनका सवाल पूछना तो बनता है, जिस तरह से उन पर कार्रवाई हुई है उस आधार पर इतना तो न्याय संगठन के भी कार्यशैली में होना चाहिए। दीपक जी नमस्कार। देखिए, जहां तक बात तेज प्रताप जी का है तो तेज प्रताप जी के साथ तो राजनीतिक तौर पे अन्याय हुआ ही। राजद ने उन्हें शो कॉज नोटिस भी नहीं किया निकालने से पहले। अगर पार्टी से निकाल रहे थे अच्छी बात थी, परिवार से निकाल दिया। अब ये कौन ऐसा तुगलकी फरमान है और कौन ऐसा तालिबानी नियम है जिसके तहत किसी व्यक्ति को एक ट्वीट के सहारे पार्टी और परिवार से अलग कर दिया जाता है? और विडंबना देखिए कि उन्हें पार्टी और परिवार से अलग तो कर दिया गया, लेकिन विधानसभा में दोनों भाई का सीट एक ही जगह रखा गया। आरजेडी ने इतना जमहत नहीं उठाया कि विधानसभा से उनके सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज कर सकें। ये इनकी कार्यशैली रही है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी विक्टिम है और इसी कारण से आज उनकी पीड़ा बाहर आ गई। और जहां तक भाई वीरेंद्र जी का बात है तो देखिए, मुन्ना भाई हैं या मुंबई वाले भाई हैं, उनकी भाषा किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो कर्मचारी हो या आम जनमानस हो या पत्रकार हो, इस तरह की भाषा को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, उसके साथ सहमति नहीं व्यक्त की जा सकती है। और यही राजद का मोड ऑफ गवर्नेंस रहा होगा। राजद इसी तरीके से 15 साल शासन किया होगा और आने वाले समय में जो तेजस्वी, लंबी और बड़े लुभावने वादे कर रहे हैं, उसका आधार इसी तरह का गवर्निंग मॉडल रहेगा, जहाँ पे आम नागरिकों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाए, सरकारी कर्मचारियों को घर का नौकर समझा जाए और जो कर्मचारी का मनोबल है उसको इस प्रकार से रोक दिया जाए कि वो भविष्य में उनका कार्य प्रणाली में मनोबल तो ऐसा भी नहीं ना हो कि जनप्रतिनिधि का सम्मान भी न किया जाए, कम से कम वो तो जनप्रतिनिधि डिजर्व करते हैं। देखिए, मैं कहीं से भी उस कर्मचारी का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, सहमति नहीं दे रहा हूँ, उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इतना तय है कि विधायक जी ने अपना परिचय नहीं दिया। इन्होंने भाई वीरेंद्र बोला और ये उम्मीद कर रहे थे कि वो मुझे पहचान ही लेगा और हमें प्रणाम पाती करेगा और हमारे काम को करेगा। लेकिन 2 से 3 सेकंड के डिस्कशन के बाद ही माहौल गर्म हो गया। जो भाषा अगला जैसे ही वो बोला कि हाँ बोलिए, उसके बाद से विधायक जी का पारा चढ़ गया। तो आप समझिए कि एक व्यक्ति जो अपना पूरा परिचय नहीं दे, वो वीरेंद्र नाम के कई लोग हो सकते हैं, भाई वीरेंद्र बोलना जरूरी नहीं है कि हर पदाधिकारी कर्मचारी के पास विधायक जी का नंबर सेव हो। चूंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक जी को तो वीडियो को, स्थानीय वीडियो या सीओ को कॉल करना चाहिए था। पंचायत सचिव बहुत ही निम्न स्तर का, विधायक के प्रोटोकॉल के हिसाब से निचले स्तर का कर्मचारी हो जाता है। तो उन्होंने खैर प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हुए, अच्छी बात है, सभी लोगों से कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं होता है कि किसी के साथ दबंगई करना, किसी को धमकाना, किसी के साथ अमर्यादित और राजद के चरित्र चित्रण का एक अवसर आपने भी तलाश लिया। अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, ये बिहार वाले भाई को मुंबई वाले भाई बना रहे हैं। देखिए दीपक जी, अभी हम सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को सुन रहे थे और लोकतंत्र में लोक ऊपर होता है, तंत्र नीचे होता है। और दुर्भाग्यपूर्ण है, नीतीश बीजेपी के सरकार में तंत्र ऊपर है, लोक नीचे। जनप्रतिनिधि की तो सुनी ही नहीं जाती।